कोई अच्छा काम न किया, बल्कि ताइफ वालों ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चों को लगा दिया, बदमाशों को लगा दिया। उम्मती कौमी फइन्नहुम ला यालमून। और इस उम्मत की फिक्र अल्लाह के नबी को कितनी थी, अल्लाह के नबी को मिसवाक बहुत ही ज्यादा पसंद है, नरम कर दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिसवाक दे दिया। अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में उम्मत के लिए आगे बढ़िए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम सामीन हज़रात, कुल्लिया सालिहा लिल बनात केंदुआ के निहायत ही अहम जिम्मेदारान, इजलास आम के मुंतज़मीन हज़रात, क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, यूट्यूब के ज़रिए से ऑनलाइन सुन रहे मेरे इस्लामी भाइयों और इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, रात काफ़ी गुज़र चुकी है और ये सालाना 9वां ये पहली रात है और कल की भी रात मुझे खिताब करना है। आज मुख्तसरन कुछ अहम बातें आपके सामने रख करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इंसानों को इंसानियत बताने के लिए, इंसानों को मार्गदर्शन बताने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाने के लिए हर दौर में कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई रसूल, कोई ना कोई पैगंबर जरूर भेजा। लिकुल्लिन कौमिन हाद, हर कौम के अंदर डराने वाला जरूर कोई ना कोई आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1 लाख से जायद
रसूलों को भेजा, और जितने भी रसूल आए, पैगंबर आए, ऋषि मुनि आए, सारे नबियों का, सारे रसूलों का और सारे पैगंबरों का एक ही मिशन था, वो ये था अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत हो और गैरुल्लाह की इबादत से बच जाए। सजदा करे तो सिर्फ अल्लाह के सामने, झुके तो सिर्फ अल्लाह के सामने, मांगे तो सिर्फ अल्लाह से, तवक्कुल और भरोसा हो तो सिर्फ अल्लाह की जात पर। इसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को, रसूलों को भेजा, और रसूलों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही किया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही किया, अपने कौम को दावत देते रहे, 950 साल तक दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी अपने कौम की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अपने कौम की बहुत ज्यादा फिक्र करते थे, और एलानिया अपने भी लोगों को दावत दी, लोगों के सामने अल्लाह की तरफ बुलाया। तो बाज़ जगहों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने चुपके चुपके लोगों को दावत दी। ये दावत का सिलसिला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जब आ पहुंचा, यानी नबियों का सिलसिला जब खत्म हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को एक अल्लाह की तरफ दावत दी। नबी अकरम की फिक्र इस उम्मत के लिए सबसे ज्यादा ये थी कि ये उम्मत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुके, अल्लाह के सामने सजदा करे, बस, और किसी के सामने नहीं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली 40 साल जिंदगी में, तो अल्लाह के नबी ने सारे लोगों को बुला करके लोगों को इसी चीज की दावत दी कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर भी दावत दी, मदीना के अंदर भी लोगों को दावत दी। इतना ज्यादा अल्लाह के नबी ने इतना ज्यादा कोशिश किया और इतनी ज्यादा फिक्रमंद अल्लाह के नबी थे, लगता था कि अल्लाह के नबी रात में भी जाग रहे हैं और अल्लाह के नबी सजदा भी कर रहे हैं। तो इसी कौम के लिए, इसी उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मती, आए अल्लाह मेरी कौम को, मेरी उम्मत को अल्लाह तू हिदायत दे दे अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र देखिए इस उम्मत के लिए मेरे भाइयों। घर की फिक्र नहीं, परिवार की उतनी ज्यादा फिक्र नहीं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, कितनी, इन सब चीजों की फिक्र नहीं। सबसे ज्यादा फिक्र है तो इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने की फिक्र है। अल्लाह के नबी कहते हैं, लोगों सुनो, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है, मसली व मसलुन्नास, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी आग जलाता है और आग जलाने की वजह से बहुत से पतंगे और परवाने किनारे किराने घूमने लगते हैं, और उसको आग जलाने वाले उन पतंग और परवानों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसी आग के अंदर जल जाता है, उसी आग के अंदर चला जाता है। वही मिसाल मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अना आखिजुम बिहुजजिकुम व अंतुम तकहमून फीहा, ऐ लोगों तुमको मैं जहन्नम की आग से बचा रहा हूं। अना आखिजुम बिहुजजिकुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम जहन्नम की तरफ चले जा रहे हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे। आपने दावत का
कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आपने दिन में भी दावत दी, रात में भी दावत दी, अकेले अकेले भी आपने काम किया। जब मक्का वालों ने आपको दीवाना, पागल, मजनू और यहाँ तक कि सब कुछ कहना शुरू कर दिया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कान में आवाज आई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पर एक बस्ती है जिसका नाम ताइफ है। अच्छा, ताइफ है, वहां पे लोग रहते हैं। हाँ, अल्लाह के नबी ने ये भी ना देखा कि 100 किलोमीटर दूर का सफर कैसे करूंगा। नबी अकरम ने पैदल सफर किया 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद 8 दिनों तक ताइफ वालों को आपने दावत दी, ताइफ वालों को आपने समझाया, ताइफ वालों को आपने अल्लाह की तरफ बुलाया, ताइफ वालों को आपने जन्नत की तरफ बुलाया, ताइफ वालों को आपने जहन्नम के रास्ते बचाने की कोशिश की। मेरे भाइयों, ताइफ वालों ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ कोई अच्छा काम न किया, बल्कि ताइफ वालों ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चों को लगा दिया, बदमाशों को लगा दिया। नबी अकरम को मारा, इतना मारा कि आपके पैरों से इतना खून निकला, इतना खून बहा कि नबी अकरम के जूतों में जम गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम था साथ में, उनको लेकर के गए एक बागीचे में, और अल्लाह के नबी बेहोश हो गए। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, जब होश आया तो मलकुल जिबाल भी आया, फरिश्ता भी आया, पहाड़ों का फरिश्ता भी आया, हवाओं का फरिश्ता भी आया, और अल्लाह के नबी से कहता है, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो इन ताइफ वालों को बर्बाद करके रख दो, इन ताइफ वालों को तबाह कर दो, चकनाचूर कर दो, इनको तहस नहस कर दो। अल्लाह के नबी को देखो मेरे भाइयों, इतना सताने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से जो जुमला निकला वो यही था, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। आए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे दे अल्लाह, ये कौम मुझे जानती नहीं अल्लाह। आए अल्लाह, इस कौम को अल्लाह इस्लाम के अल्लाह इनको हिदायत दे दे अल्लाह। अल्लाह के नबी मार खाने के बाद भी अपनी इस उम्मत के लिए इतने ज्यादा फिक्रमंद है। तसव्वुर करो, आप सोचिए और गौर फिक्र कीजिए, इस उम्मत के लिए कितना फिक्रमंद है। आप देखिए, इस उम्मत से मोहब्बत और इस उम्मत की फिक्र अल्लाह के नबी को कितनी थी। अल्लाह के नबी को मिसवाक बहुत ही ज्यादा पसंद है। हर नमाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह मिसवाक करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अल्लाह के नबी कहते, लौला शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सवाक मा कुल्ल सलाह। अगर मेरी उम्मत पर यह मिसवाक करना भारी ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना होता, मेरी उम्मत पर ये बोझ ना होता कि हर नमाज में मिसवाक करना, उनको अगर तकलीफ ना पहुंचती, तो मैं अपने उम्मत के लोगों के लिए मिसवाक लाजिम करार देता, अपने उम्मत के लोगों के लिए हर नमाज में मिसवाक अनिवार्य करार देता, लाजिम करार देता। लेकिन अल्लाह के नबी को ये मालूम है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मिसवाक हर नमाज में मेरी उम्मत के लोग नहीं कर पाएंगे, इस वजह से अल्लाह के नबी ने इसका हुक्म न दिया। हालांकि अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सांस उसकी जिस्म से निकलने वाली है, अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी अकरम की नजर पड़ गई अपने एक बगल वाले सहाबी के पास, अब्दुल रहमान के ऊपर नजर पड़ी, वो मिसवाक कर रहे हैं। हजरत आयशा को इशारा किया, आयशा मुझे मिसवाक दे दो। हजरत आयशा ने वो मिसवाक लिया और मिसवाक को हजरत आयशा ने अपने दांत से नरम कर दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिसवाक दे दिया। अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी को मिसवाक कराया गया। अल्लाह के नबी को मिसवाक से इतनी ज्यादा मोहब्बत, लेकिन अपनी उम्मत की इतनी ज्यादा फिक्र है कि अपनी उम्मत के लिए कह रहे हैं, अगर मेरी उम्मत पर बोझ न होता तो मैं अपनी उम्मत के लिए मिसवाक को लाजिम करार देता। नबी अकरम की फिक्र देखिए इस उम्मत के लिए। आगे बढ़िए, ईशा की नमाज हम और आप, ये ललमतिया केंदुआ, ये आपकी झारखंड के अंदर ईशा की अजान 7 साढ़े 7 बजे होती है।
मगरिब के 1-1.5-2 घंटे के अंदर नमाज हो जाती है। मगरिब के बाद कितना जल्दी। अल्लाह के नबी कहते हैं ईशा की नमाज मुझे ताखीर से पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। देर करके ईशा की नमाज पढ़ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं सोचता हूं और मैं कभी कभी सोच करके परेशान हो जाता हूं, अगर मैं अपनी उम्मत को ईशा की नमाज ताखीर से पढ़ने का ऑर्डर दे दो, हुक्म दे दो, तो मेरी उम्मत के ऊपर भी ये बोझ हो जाएगा, मेरी उम्मत को भी बड़ी तकलीफ होगी। लौला अशुक्का उम्मती लामरतुहुम बिताखीरिल ईशा, अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता, मेरी उम्मत पर बोझ न होता, मेरी उम्मत को अगर तकलीफ न होती, तो मैं अपने उम्मत वालों को कहता, आई मेरी उम्मतियों ईशा की नमाज देर से पढ़ना, लेकिन मेरी उम्मत को ये तकलीफ पहुंचती है, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर न दिया। बताइए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत से कितनी ज्यादा मोहब्बत है और अपनी उम्मत के लिए कितनी ज्यादा फिक्रमंद है। गौर कीजिए, तसव्वुर करें आप। आगे देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं हर नबी को अल्लाह ताला ने कैसी दुआ दी। हर नबी को, जितने भी नबी आए, हर नबी को अल्लाह ने कैसी दुआ दी है, जो दुआ अगर वो दुनिया में मांगेंगे तो उस दुआ को अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। एक दुआ, उस दुआ को अल्लाह रद्द नहीं कर सकता है। लिकुल्ल नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी को अल्लाह ने कैसी दुआ अता फरमाई है, जो दुआ एक्सेप्ट होकर के रहेगी, वो दुआ रिजेक्ट नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी कहते वलाकिन इख्तबातुल उम्मती, लेकिन मैंने इख्तबातुल उम्मती शफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा, लेकिन मेरे वो दुआ बचा करके रखी है, क़यामत के दिन मैं अपने उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। जब मेरी उम्मत परेशान हाल होगी, जब मेरी उम्मत परेशान होगी, तो उस वक्त मैं उस दुआ का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरी उम्मत के लिए मैं सिफारिश कर सकूं। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी उस दुआ का इस्तेमाल दुनिया में कर सकते थे, अपने लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने उस दुआ को बचा करके रखा है हमारे और आपके लिए, इस उम्मत के लिए, कि क़यामत के दिन इस उम्मत का जो हाल होगा, उस वक्त ये उम्मत जाएगी तो जाएगी कहां? मेरे पास ही तो ये उम्मत आएगी। तो उस वक्त मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कहेगा सल तुता, ऐ नबी तू मांग तुझे दिया जाएगा, ऐ नबी तो सिफारिश तेरी सिफारिश सुनी जाएगी, ऐ नबी क्या मांगता है मांगो। मेरे भाइयों, तो उस वक्त अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस नबी की दुआ को सुने, एक्सेप्ट करेगा। आगे देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ऐसे अपनी बीवी के साथ बैठे हुए मूड में हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मौका का फायदा उठाया और मूड को देखते हुए हजरत आयशा ने कह दिया, अल्लाह के नबी आप तो नबियों के सरदार हैं, आप तो आखिरी नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआ को तो रिजेक्ट नहीं करेगा। आए मेरे शौहर सरताज, आए मेरे नबी, आए मेरे शौहर, आप दुआ मांगते हैं, आए मेरे शौहर आप मेरे लिए भी दुआ मांग दीजिए, आए मेरे शौहर मेरे लिए भी आप दुआ मांग दीजिए, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, अल्लाह ताला मेरी गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह के नबी को जब इस तरीके से बोला गया तो अल्लाह के नबी को तरस आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी की बात सुन करके अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा गफिर ले आयशा, आए अल्लाह, आए परवरदिगार आलम आयशा को तू माफ फरमा दे, अल्लाहुम्मा गफिर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहा व मा ताख़र, मा असर्रत व मा आलनत। आए अल्लाह, तू मेरी बीवी
के गुनाह को माफ कर दे, आयशा के गुनाह को माफ कर दे, मेरी बीवी ने जो चुपके गुनाह किया है उसको भी माफ कर दे, जो अलल एलानिया गुनाह किया उसको भी माफ कर दे। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा ताख़रा, मेरी बीवी से जो पिछले गुनाह हो चुके अल्लाह उसको भी माफ कर दे। ऐ अल्लाह जो आने वाली जिंदगी में जो भी गुनाह मेरी बीवी करेगी अल्लाह उसको भी माफ कर दे। अब कितनी जामे दुआ अल्लाह के नबी ने कर दिया। चुपके गुनाह किया उसको भी माफ कर दे, एलानिया गुनाह किया उसको भी माफ कर दे, जो कर चुकी उसको भी माफ, जो आने वाली जिंदगी में गुनाह करेगी उसको भी माफ कर दे। कौन दुआ मांग रहे हैं? नबियों के सरदार। किसके लिए मांग रहे हैं? अपनी बीवी के लिए। हजरत आयशा दुआ सुनकर के खुश हो जाती है, इतना खुश होती है कि खुशी के मारे हंसने लगती है। अल्लाह के नबी कहते हैं अयसुर्रु के दुआई आयशा, मेरी दुआ ने तुझे खुशी नहीं पहुंचाई? हजरत आयशा कहते हैं अल्लाह के नबी इतनी जामे दुआ और इतना जबरदस्त आपने मेरे लिए दुआ मांगी है और मैं खुश ना हूं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इजहार नहीं कर सकती हूँ अल्लाह के नबी मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आयशा सुनो, आयशा सुनो, जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए मांगी है वल्लाही इन्नहा लदुआई लिउम्मती फी कुल्ली सलाह। आयशा ये दुआ मैं अपने उम्मत के लिए हर नमाज में मांगते रहता हूँ, अपने उम्मत के लिए हर नमाज में यही दुआ मांगता हूँ। आयशा सोचो मैं अपनी उम्मत से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस उम्मत के लिए और इस उम्मत के लिए कितने फिक्रमंद थे। सोचो मेरे भाइयों कि अल्लाह मेरी उम्मत को तो माफ कर दे, हिदायत फैला दे। और इस उम्मत के हालात को देखो, इस उम्मत को नबी के दीन की कोई फिक्र नहीं है मेरे भाइयों, नबी की दीन की कोई फिक्र नहीं है। नबी की जिंदगी के मुताबिक न चलना है, न उठना है, न बैठना है, न खाना है, न पीना है, न शादी ब्याह, हर काम अपने मर्जी के मुताबिक आज मुसलमान कर रहा है। मर्जी के मुताबिक फतवे दे रहा है, मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी काट रहा है। आज मुसलमानों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है मेरे भाई। इस उम्मत को अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत की कोई फिक्र नहीं है। आज शरीयत को आज लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है, आज इस्लाम को चूचू का मुरब्बा बना दिया है, आज इस्लाम को जलील और रुस्वा कर दिया है। हमने अपने काम से हमने इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है। आज मुसलमानों के हालात देखो, मर्दों के हालात देखो, औरतों के हालात देखो, अमीर और गरीबों के हालात देखो, मौलवियों के हालात देखो। मेरे भाइयों आज इस्लाम को मुसलमानों ने दुनिया के अंदर बदनाम कर, नबी की फिक्र इतनी ज्यादा और इस उम्मत के लोगों को नबी के दीन की फिक्र नहीं है मेरे भाइयों। नबी की दीन को बचाओ। नबी की दीन किस तरीके से बच सकता है? नबी को दीन को अगर बचाना है तो आपको शरीयत के ऊपर चलना होगा, किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करना होगा, किताब और सुन्नत को जानना होगा, मदारिस को जिंदा रखने पड़ेंगे, कुर्सी के लालच में कोई गलत कदम नहीं उठाना पड़ेगा मेरे भाइयों। इस कौम को फिक्रमंद होना चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीन की फिक्र किस तरीके से हो, नबी की शरीयत लागू किस तरीके से हो, दुनिया के अंदर इस्लाम का निजाम किस तरीके से चले, अपने घर के अंदर शरीयत को किस तरीके से लागू करें। मेरे भाइयों हमें फिक्र करनी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की, नबी अकरम की
दीन की हमें फिक्र करने की जरूरत है। नबी ने इतना फिक्र किया, हमें भी फिक्रमंद होने की जरूरत है। मेरे भाइयों, जलसा 2 रोजे का है, कल भी प्रोग्राम मुझे करना है, रात काफी हो चुकी है, बस मुझे सिर्फ हाजिरी देनी थी। आज मैंने सिर्फ इतना किया है, आज सिर्फ हमारा यहाँ पे हाजिरी देने का काम था। कल इंशाअल्लाह एक जामे खिताब और लंबा खिताब आपके सामने होगा। हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते के बारे अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह हम जमीन मुसलमानों को सुनने समझने के साथ साथ हमें अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा, हमें नबी के दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।